हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। तो गाइज, इस वीडियो में मैंने लाया है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यार, आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत कीजिए, अंत तक देखते रहिए, क्योंकि काफ़ी इसमें अच्छे मैंने क्वेश्चन लिए हैं और काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो यार, आइए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं, लेकिन उससे पहले कहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखिए, हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी पहला क्वेश्चन है, उत्सर्जन किसे कहते हैं। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। उत्सर्जन किसे कहते हैं, या आ जाता है कि उत्सर्जन क्या है, या उत्सर्जन की परिभाषा लिखे। ऐसे कई टाइप से पूछे तो सबका यही लिखेंगे जो मैंने बताया है। देखिए क्या इसका उत्तर लिखेंगे, शरीर में नाइट्रोजन युक्त वज्र मतलब खराब, ठीक है। आप लोग वज्र का मतलब खराब समझिएगा। तो शरीर में नाइट्रोजन युक्त वज्र पदार्थ को बाहर निकालने का कार्य ही उत्सर्जन कहलाता है। तो आपको उत्सर्जन समझ में आ गया। साधारण भाषा में कह सकते हैं कि जो मतलब शरीर में खराब पदार्थ होते हैं, मतलब जो शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, उनको बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। जैसे मल मूत्र, ये सब उत्सर्जन है। तो देखिए, तो तथा जो अंग तंत्र इसे निकालने का कार्य करते हैं उन्हें उत्सर्जी तंत्र कहते हैं। तो आप दो डिफिनीशन मिल गए आपको कि उत्सर्जन किसे कहते हैं और उत्सर्जी तंत्र किसे कहते हैं। तो देखिए, जो ये शरीर में नाइट्रोजन युक्त वज्र पदार्थ को बाहर निकालने का कार्य ही उत्सर्जन कहलाता है, लेकिन जो निकालने का जो मतलब जो सिस्टम है आप में, आपके शरीर में जो निकालने का कार्य करते हैं उन्हें उत्सर्जी तंत्र कहते हैं। तो इसका क्या पूरा आंसर होगा कि शरीर में नाइट्रोजन युक्त वज्र पदार्थ को बाहर निकालने का कार्य उत्सर्जन कहलाता है। इसका तो आंसर यहाँ तक हो गया, और इसमें ये भी इंक्लूड कर देंगे तो और बेटर हो जाएगा। तथा जो अंग तंत्र इसे निकालने का कार्य करते हैं उन्हें उत्सर्जी तंत्र कहते हैं। तो इस तरह आप लोग का ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला हम लोग का क्वेश्चन है सेकंड, मनुष्य के हृदय में कितने वेश्म होते हैं। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका तो चित्र भी बनाने को, फिगर भी बनाने को आ जाता है। मनुष्य के हृदय में कितने वेश्म होते हैं तथा इसमें कौन सबसे बड़ा होता है। यानी मनुष्य के हृदय में कितने वेश्म होते हैं और उन वेश्म में से सबसे बड़ा कौन होता है। तो इसका आंसर देख लीजिए, मनुष्य के हृदय में 4 वेश्म होते हैं। आप लोग जानते हैं 4 वेश्म होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा बायां नीले होता है। तो मैं बता दूं कि इसमें सबसे बड़ा क्या होता है, बायां नीले। आप लोग याद करिएगा, जिसमें सबसे बड़ा ये बायां लिखा हूं, ठीक है, लेफ्ट यानी बायां नीले होता है। तो आप लोग जान गए कि मनुष्य के हृदय में 4 वेश्म होते हैं। कितने होते हैं, 4 वेश्म होते हैं। तो उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 3rd नंबर, रुधिर दाब किसे कहते हैं। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूँ तो इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, मतलब एकदम ये बायोलॉजी का। रुधिर दाब आप लोग ये समझे भी होंगे। रुधिर दाब जैसे ये अभी निकल नहीं रहे शब्द इसके बारे में। रुधिर दाब किसे कहते हैं इसे देख लीजिए। तो पंपिंग के दौरान हृदय द्वारा धमनी की दीवारों पर डाले गए दाब को रुधिर दाब कहते हैं। रुधिर दाब यानी वही रक्त दाब यानी रक्तचाप। सामान्यतः रुधिर दाब 120 पर 80 Hg होता है। सामान्य रुधिर दाब कितना होना चाहिए, 120 पर Hg होता है, यानी होना चाहिए 120 पर 80 Hg। यही रुधिर दाब की मात्रा होनी चाहिए। इससे अधिक हो गया तो फिर मतलब दिक्कतें हो सकती है आपके शरीर के लिए। तो रुधिर दाब किसे कहते हैं, तो इसकी आप परिभाषा देंगे कि पंपिंग के दौरान हृदय द्वारा धमनी की दीवारों पर डाले गए दाब को रुधिर दाब कहते हैं। सामान्यतः रुधिर दाब 120 पर 80 Hg होता है। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 4th नंबर, रुधिर वर्ग तंत्र की खोज किसने की थी। ये भी काफ़ी मोस्ट जो आप लोग पढ़ते हैं। रुधिर वर्ग तंत्र कहने का मतलब, वर्ग कहने का मतलब कि जो आपको होता है ना, जो आपके रुधिर का जैसे ग्रुप, जैसे O पॉजिटिव या O पॉजिटिव, ए मतलब जो आप लोग का रुधिर वर्ग होता है ए बी ओ, ये मतलब इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की। तो रुधिर वर्ग तंत्र की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप हम लोग को बता दो कि 4 मतलब ब्लड ग्रुप होते हैं। एक ए होता है, एक ए बी होता है, और एक ओ होता है, और एक होता है आप लोग का बी। तो आप लोग याद रखिएगा क्या क्या होता है,
मैं बता दूं कि एक ए होता है, एक बी होता है और एक ए बी होता है और एक ओ होता है। ये चारों अलग अलग हैं। क्या? ए बी ओ और बी, ये चारों ग्रुप अलग अलग हैं। मतलब ग्रुप ये आप लोगों के खून के ग्रुप। तो यही इसकी खोज किसने की? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज की थी इसकी। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। तो फाइनली बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो थैंक यू गाइज।